Hello students, welcome to online classes. So class 7 science chapter 2 we are going to start. So chapter 2 is about nutrition in fauna. So we have studied about nutrition in flora जो plants है उनमें nutrition हमने देख लिया था and now this is chapter for फ्यूना. फ्यूना मीन्स पशु वर्ग, जो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स जितना भी पूरा ग्रुप होता है उसको फ्यूना बोलते हैं. सो फ्लोरा एंड फ्यूना जो है वर्ड हो गए, एक तो प्लांट्स के लिए आता है और फ्यूना जो वर्ड है वो एनिमल्स के लिए आता है. So what we are going to learn in this chapter, we are going to learn about different methods of nutrition in animals, process of digestion in human beings and ruminants, types of teeth and structure of teeth we are going to study in this chapter. So ये 4 points हैं इस chapter में हम cover करने वाले हैं. So let's start from the introduction part. ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू मेंटेन देमसेल्व्स. अब हमको पता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अपने आप को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए. दे डिराइव दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. और वो जो एनर्जी है, ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है जो फूड वो ईट करते हैं, उस फूड से उनको वो एनर्जी मिलती है. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट फूड. अब हमको पता है अलग अलग एनिमल है, वो अलग अलग टाइप का फूड है वो इंटेक करता है, खाता है. एनिमल्स ईट आइदर प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. सो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, और कुछ एनिमल्स को खाते हैं, जो एनिमल दूसरे प्लांट को खाते हैं. और जो है कुछ एनिमल्स हैं वो दोनों को खाते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. तो 6th क्लास में भी हमारे पास से आया था कार्निवर्स, ऑमनिवर्स एंड हर्बीवर्स एनिमल्स के बारे में हमारे पास आया था. बट ऑल काइंड ऑफ फूड अंडरगो सिमिलर केमिकल का चेंजेस इनसाइड देयर बॉडी. लेकिन जितने भी फूड हैं, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है कोई भी एनिमल या दूसरे एनिमल को ईट कर रहा है, जितने भी हैं उनका जो केमिकल चेंजेस है उनकी बॉडी में वो सेम आएगा. मतलब फूड जो है केमिकल फॉर्म में जो चेंज होगा, उसकी जो प्रोसेस है और उनका जो केमिकल चेंज है वो सिमिलर सा होगा, एक सा होगा. In this process, many organs of our body work together as a system called digestive system. और इस प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन से बहुत सारे अंग एक साथ काम करते हैं एक सिस्टम की तरह, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट योर टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. और इस चैप्टर में हम हमारे टीथ के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. टाइप्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन. The process of obtaining the food from other organism is called heterotropic nutrition. अब दूसरे एनिमल से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है आप अगर अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हो, फूड अगर ले रहे हो, तो उस न्यूट्रिशन को बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये प्लांट वाले में भी आया था लास्ट चैप्टर में. एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और एनिमल्स हैं अपने जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स तो सिर्फ ग्रीन प्लांट होते हैं. सो जो एनिमल्स है कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. दे परफॉर्म द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और जो है मेनली 4 टाइप के जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जो है टाइप्स हैं. फर्स्ट है पैरासाइटिक, सेकंड है सेप्रोफाइटिक, थर्ड है म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन एंड फोर्थ है हेलोजोइक न्यूट्रिशन. फर्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. In this mode of nutrition, animals derive nutrients from other animals or plant called host. So ये जो मोड है न्यूट्रिशन का, इसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स या प्लांट से अपना जो है न्यूट्रिशन गेन करते हैं, डिराइव करते हैं, और उनको बोलते हैं होस्ट. मतलब जो प्लांट है, जो एनिमल है न्यूट्रिशन देगा वो होगा होस्ट, और जो ले रहा है दूसरे से वो होगा पैरासाइट. दिस काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन द पैरासाइट्स एंड द होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म. और ये जो रिलेशनशिप है होस्ट और पैरासाइट के बीच में, इस रिलेशनशिप को बोलेंगे पैरासाइटिज्म. मस्किटो एंड लाउस आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन पैरासाइट दैट फीड ऑन ह्यूमन बॉडी. और ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो पैरासाइट जो डिपेंड करते हैं वो है मस्किटो एंड लाउस. मच्छर और जो जूएँ होती हैं वो ह्यूमन बॉडी के पैरासाइट्स हैं, ह्यूमन्स के लिए पैरासाइट्स हैं. Next is saprozoic nutrition. In this mode of nutrition, an organism derive nutrition from dead organic matter. So ये जो न्यूट्रिशन का मोड है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जो मर चुके हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, उनसे लेंगे. यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो नेचुरल जो होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स. मिलीपीड्स, वुड लाइस एंड डंग फ्लाइज accomplish their nutrient
रिक्वायरमेंट बाय दिस मेथड। और ये जो मेथड है सेप्रोजोइक जो न्यूट्रिशन का मेथड है, इसके अंदर जो है मिलीपीड्स, वुड लाइस और डंग फ्लाइज जो होती हैं वो अपना न्यूट्रिशन इसी मेथड से गेन करती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेट्रीट्राइवर्स, और इनको डेट्रीट्राइवर्स भी बोलते हैं, यानी कि इनको सेप्रोजोइक्स भी बोलेंगे और डेट्रीट्राइव्स भी बोलेंगे। तो यहाँ पे मिलीपीड का एक जो है पिक्चर में दे रखा है आपको। Next is third one is mutualistic nutrition. In this mode of nutrition, two animals live close to each other. They interact in such a manner that either both are benefited or one of them is benefited. तो जो म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन है, इसके अंदर जो है आपस में जो है न्यूट्रिशन एक दूसरे से गेन करते हैं। इस मेथड के अंदर दो एनिमल है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, ऐसे कि या तो दोनों को फ़ायदा हो या उन दोनों में से किसी एक को तो फ़ायदा हो ही हो। बट नन ऑफ देम इज़ हार्म फ्रॉम दिस एसोसिएशन। अब दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों में से किसी एक को फ़ायदा होगा, लेकिन दोनों में से किसी को भी हार्म नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन इज़ द एसोसिएशन बिटवीन रिमोरा एंड शार्क। और इसका एग्जाम्पल एक हो गया रिमोरा एंड शार्क। रिमोरा एक फ़िश है और शार्क भी एक बड़ी वाली जो फ़िश होती है, मरीन लाइफ में रहती है, ओशन में रहती है। द रिमोरा इज़ मरीन फिश दैट इज़ यूजुअली फाउंड इन द वार्मर पार्ट ऑफ द ओशन। रिमोरा है, रिमोरा जो है मरीन फिश है जो कि यूजुअली जो वार्मर पार्ट होता है ओशन का, गर्म वाला जो हिस्सा होता है उसमें रहता है। दे क्लिंग ऑन टू बॉडी सरफेस ऑफ द शार्क एंड गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लेस वेयर द शार्क मूव अराउंड। और जो ये क्या करती है, शार्क की बॉडी से क्लिंग कर जाती है, चिपक जाती है, लिपट जाती है, और क्या करती है, जो जहाँ से शार्क मूव करती है उस जगह से जो है न्यूट्रिएंट्स वो लेती है। सो रेमोरा फिश की जो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है हमको। सो म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन में आपस में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप ये करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं ऐसे कि या तो एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दें, फ़ायदा दें, या दोनों में से किसी एक को फ़ायदा हो, लेकिन दोनों में से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। Next is holozoic nutrition. This type of nutrition is seen in human and other commonly found animals. अब हेलोजोइक न्यूट्रिशन है, या तो ये तो ह्यूमन में दिखाई देता है एक तो, और जो ऐसे जो कॉमनली फाउंड एनिमल्स है जो हमारे आसपास जो हमको एनिमल्स दिखते हैं उनमें ये मिलता है। कौन सा? हेलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म टेक होल सॉलिड फूड और लिक्विड सब्सटेंस इन दिस। अब इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है वो जो है अपने जो है सॉलिड फूड लेते हैं या फिर लिक्विड सब्सटेंस है इस न्यूट्रिशन में लेते हैं। In this mode of nutrition, holozoic animals are herbivorous, plant eating, carnivorous, animal eating, और omnivorous, eating both animal and plant। अब ये जो है हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंदर है जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड है सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में जो है अपना फूड लेते हैं। और इसके अंदर जो है 3 मेन टाइप हैं जो कि आपने पहले पढ़ रखे हैं। हर्बीवरस जो होते हैं जो प्लांट ईट करते हैं, कार्निवरस जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, और ओमनिवरस जो प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं। सो ये जो है ये जो होलोजोइक एनिमल्स में आते हैं, इनकी 3 जो कैटेगरी हो गई। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 5 स्टेप्स। और जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसमें मेन 5 स्टेप बताए गए हैं हमारे पास। ये 5 स्टेप हैं इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एडिशन। ये 5 स्टेप हैं, मतलब अगर हम ह्यूमंस पे अप्लाई करें 5 स्टेप, तो ये 5 स्टेप ह्यूमन के अंदर हम इजीली समझ सकते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट इज इंजेस्शन, टेकिंग इन ऑफ बिग और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड, टर्म इंजेस्शन। अब हम जो खाना हम लेते हैं, जैसे वो हम स्मॉल पार्टिकल्स में लो या जैसे हम बिग पार्टिकल्स में लो, तो उस जो टर्म है, जो वर्ड है, उसका नाम जो हो गया वो हो गया इंजेस्शन। देयर मे बी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर इंजेस्शन सच एज माउथ। और इंजेस्शन के लिए एक स्पेसिफिक जो है हमारे ऑर्गन होता है, जैसे कि हमारा जो है माउथ है, नॉर्मल एनिमल्स में या ह्यूमंस के अंदर माउथ से हम जो है इंजेस्शन करते हैं, जो खाना हम अंदर लेते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। अब फूड है, फूड क्या करते हैं, फूड जो है अपने सिंपलर फॉर्म में टूटता है, तो ये जो प्रोसेस होती है, ये फॉर्म होती है डाइजेशन। क्योंकि फूड जब ब्रेक डाउन होगा तो ही उससे जो है न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी रिलीज होगी। सो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, टेकिंग अप द सोल्यूबल फॉर्म्स ऑफ फूड इनटू द टिश्यू इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जब फूड से जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिले हैं जो सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं नॉर्मली, उनको हम टिश्यू में अगर एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी है अपने जो है सेल्स में, टिश्यू में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो सोल्यूबल फॉर्म्स को, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन,
यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। बहुत सारे जो है बॉडी फंक्शन जो हमारी बॉडी जो है दिखाती है, हमारी बहुत सारे काम करती है, उसके लिए जो है न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को एकदम अपने आप में यूटिलाइज करना, उसी को क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। यहाँ पे देखिए आत्मसात करना, आत्मसात्मकरण जो है अपने आप में अपने आप में घोल मेल लेना। नेक्स्ट इज एजिस्टन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मैटर फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एजिस्टन। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम डाइजेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा जो है वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो इस को बाहर निकालने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एजिस्टन बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा, नेक्स्ट क्लास में हम ये करने वाले हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज दिस चैप्टर एंड थैंक यू।